इस वीडियो में वी विल टेल यू ऑल अबाउट द प्रोसेस टू एंटर भूटान, जो कि लैंड ऑफ थंडर्स है। Hi guys, welcome back to our channel Rolling Feet Tales. सो पहले बात कर लेते हैं व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट भूटान। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको बस 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट, वैलिड पासपोर्ट या आपका वोटर आईडी कार्ड। सेकंड, पासपोर्ट साइज फोटो। एंड थर्ड, इंपॉर्टेंट वन, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस पे कंपनी का सील एंड सिग्नेचर मस्ट है, हेंस ऑनलाइन मत परचेज करना क्योंकि वहाँ आपको सील एंड सिग्नेचर नहीं मिलता है। बेस्ट होगा आप भूटान के टूर ऑपरेटर से ही ये ट्रैवल इंश्योरेंस अरेंज करवा लो। बाय द वे, भूटान में INR मजे से चलता है, सो नो नीड टू एक्सचेंज मनी। इंडियन करेंसी ही आप भूटान में आराम से यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के बाद लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच भूटान। फर्स्ट ऑप्शन है बाय फ्लाइट। नाउ फ्लाइट में आपको पारो, जो कि भूटान का टाउन है, उसकी फ़्लाइट इंडिया के मेजर सिटीज़ से मिल जाएगी, बट ये काफ़ी कॉस्टली होता है। सेकंड ऑप्शन है कि आप बागडोगरा, जो कि भूटान बॉर्डर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ की फ़्लाइट ले लो, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन है ट्रेन से, जो आप जलपाईगुड़ी तक ले सकते हैं। बागडोगरा या जलपाईगुड़ी से शेयर्ड और प्राइवेट टैक्सी आप ले सकते हो जायगांव, जो कि इंडिया का बॉर्डर टाउन है, वहाँ के लिए। यहीं पे आपका इमिग्रेशन होगा भूटान में एंटर करने के लिए। ये रोड ट्रिप अराउंड 3 से 4 आवर्स का होता है। हमने दिल्ली से बागडोगरा की फ़्लाइट ली थी एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप सीट लेफ्ट साइड की लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपको हिमालय की रेंजेस 10,000 फीट से देखने को मिलेगी वो बहुत ही ऑसम होगा। यू डू नॉट वांट टू मिस दिस। बागडोगरा में समय से पूर्व आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अपने मोबाइल फोन्स का उपयोग कर सकते हैं। सो हम बागडोगरा एयरपोर्ट पे आने के बाद अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे हम अपनी कैब में बैठेंगे, जो हमें भूटान के एंट्री गेट पे लेके जाएगा, और वो जगह होगी फुसलिंग। बागडोगरा से जायगांव का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल एंड सीनिक होगा, एज रोड्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आप टी स्टेट्स के थ्रू पास करते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जायगांव में आपको पेडिस्ट्रियन साइड से एंटर करना होता है। मेन गेट इज़ फॉर व्हीकल एंड नॉट फॉर अस टू गो थ्रू। एंटर करने के बाद आप अपना लगेज स्कैन करेंगे एंड देन वॉक टुवर्ड्स इमिग्रेशन सेक्शन। सो यहाँ पे पहले आप SDF में पेमेंट करेंगे। 1200 पर नाइट का चार्ज लगता है एंड जितने नाइट आप यहाँ भूटान में स्टे कर रहे हो। फुसलिंग में स्टे करने का यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग बियॉन्ड फुसलिंग। यू विल हैव टू पे 1200 SDF पर नाइट। वो करने के बाद यहाँ हमारा पासपोर्ट स्टैम्प हो रहा है, उसमें एंट्री होगी एंड हमारा हेल्प वो हमारे गाइड कर रहे हैं, जिनको हमने बुक किया है फॉर आवर नेक्स्ट 4 नाइट्स इन भूटान। 1 नाइट फुसलिंग है, टोटल 5 नाइट करते थे। तब तक वो हमारे साथ रहेंगे एंड विल हेल्प अराउंड विद ऑल द थिंग्स दैट इज नीडेड इन भूटान, राइट फ्रॉम लाइक साइट सीइंग टू पासपोर्ट एंड एंट्री वगैरह सब कुछ। एंड उसके पीछे जो गेट है, वो गेट में आप भूटान एंटर करोगे। सो इस गेट के बियॉन्ड भूटान, इधर इंडिया, उधर भूटान, इधर इंडिया। फाइनली आफ्टर दिस वी आर इन भूटान फुनसलिंग टाउन। कंप्लीट वाइब चेंज हो गई है बॉर्डर के इस तरफ आके। वंस यू लीव फुनसलिंग टूवर्ड्स पारो या थिम्पू, वहाँ आपको चेक पोस्ट पे ऑफिसर्स मिलेंगे, जो कि आपका पासपोर्ट चेक करेंगे फॉर स्टैम्प एंड स्टे ड्यूरेशन। वंस दे लेट यू गो, यू आर ऑफिशियल इन भूटान टू एंजॉय द ट्रिप ऑफ योर लाइफ टाइम। सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, वी विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आगे हम भूटान ट्रिप की कॉस्ट एंड डिटेल आइटिनरी भी आपको वीडियोज़ में बताएंगे।